हेलो स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में लास्ट हमने आपको ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट के तीनों केस के ऑब्जर्वेशन के बारे में बताया था, जिसमें एक केस नो करंट फ्लो का था जहां कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, केस 2 में जहां पे करंट का डिफ्लेक्शन होता है, नीडल का डिफ्लेक्शन होता है ड्यू टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, और वहीं केस 3 में जैसे ही हम डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स करते हैं वैसे ही डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो जाता है। तो ये था ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। नाउ वी विल कम टू व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड इन डिटेल। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लिखा हुआ है अराउंड अ चार्ज्ड बॉडी इन विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी डिटेक्टेड ड्यू टू अ मैग्नेट। मतलब ऐसी किसी भी बॉडी के जिसमें हम अट्रैक्शन या रिपल्शन महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ इट इज़ अ पेन, ये एक पेन है, अगर ये मेटल की होती, या मान लेते हैं अगर ये पेन मैग्नेटिक सब्सटेंस की होती, ये एक मैग्नेट होता, और अगर हम इसके पास आयरन की चीज़ या अलग दूसरा मैग्नेट ले जाते तो क्या होता, वो या तो चिपक जाता, ठीक है, या तो रिपेल कर जाता पोलैरिटी की वजह से। ओके, अगर चिपकता या बाहर दूर जाता तो इस मतलब ये है कि इसके आसपास कोई ऐसा एरिया है जिसमें कुछ फील्ड्स हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड कहलाती हैं। ओके, तो वही मैग्नेटिक फील्ड के बारे में यहाँ बताया गया है, द स्पेस सराउंडिंग अ चार्ज बॉडी। और ये जितने भी मैग्नेट्स होते हैं या कोई भी चीज़ ऐसी होती है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है तो वो बॉडी चार्ज बॉडीज़ कहलाती हैं। ओके, इस मैग्नेटिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टी होती है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं आपको यहाँ पे दिखेगा, ये आपको एक बार मैग्नेट दिख रहा है जहाँ ये नॉर्थ और ये साउथ है। हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, नॉर्थ पोल से, और एंड अप होती है साउथ पोल पे। इसीलिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ से ये लाइंस निकल रही हैं और ये एस मतलब साउथ पोल में जा रही हैं। वैसे ही यहाँ पे हो रहा है। ओके, तो जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं वो नॉर्थ टू साउथ जाती हैं, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ये हमेशा यूनिवर्सली ऐसा ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये प्रोसेस नहीं बदलेगा। ओके, इस मैग्नेटिक फील्ड्स की कुछ हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, इन लाइंस की। जो ये इन्फ्लुएंस लाइंस हैं ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। पहली बात तो ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। अगर कोई मैग्नेट मान लेते हैं कि ये एक बार मैग्नेट है, ये पेन एक बार मैग्नेट है, और ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होती हैं ये दिखती नहीं है लेकिन सिर्फ महसूस की जा सकती है। यहाँ पे हमने लाइन से दिखाया हुआ है ताकि चीज़ों को समझने में आराम रहे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यही जो इमेजिनरी लाइन होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब कि वो कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। काटती इन द सेंस कि अगर ये एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड्स जा रही हैं और ये साउथ में चली जा रही हैं, ठीक है, तो कोई भी दूसरी मैग्नेटिक फील्ड होगी उसी के बगल में चलेगी, किनारे चलेगी। ओके, कभी ओवरलैप नहीं होगा। ऐसी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती जो एक दूसरे लाइंस को काटे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड्स हमेशा ऐसे ही पैरेलल चलेगी, ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करेगी एक दूसरे को। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि दे नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, मतलब कि वो कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। सेकेंड पॉइंट इज ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड अप एट साउथ पोल। मतलब वो हमेशा कहाँ से शुरू होते हैं, नॉर्थ पोल से। दिस इज़ नॉर्थ पोल एंड दिस साउथ पोल। यही हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये एक स्टार्ट पॉइंट होता है और ये एक एंड पॉइंट होता है। नॉर्थ टू साउथ ही हमेशा जाता है। थर्ड पॉइंट इज दे आर क्लोजर नियर द पोल बट वाइडली स्प्रेड एट द अदर प्लेस। मतलब जब ये पोल्स होते हैं, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, दो पोल्स हैं इसमें। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ सिटी यहाँ पे कितने पास पास है, लाइंस बहुत पास पास है, यहाँ पे पास है, और यहाँ जितना दूर जा रहे हैं मिड पे देखेंगे अगर हम, तो ये काफ़ी डिस्टेंस है एक दूसरे पे।
इन दोनों में काफ़ी डिस्टेंस हो रही है, लेकिन यहाँ पोल्स पे क्या हो रहा है, बहुत सटे हुए हैं। इसका मतलब कि जो मैग्नेटिक पोल्स के पास काफ़ी क्लोज होती हैं, वही लिखा हुआ है दे आर क्लोज नियर द पोल्स बट वाइडली स्प्रेड ऑन द अदर प्लेस। मतलब दूसरी प्लेसेस पे आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी फैली हुई है कि आपस में इतनी स्पेस गैपिंग दिख रही है, यहाँ कोई गैपिंग नहीं दिख रही। दीज आर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर मतलब एक सीधा तार जिसमें करंट जा रहा है। स्ट्रेट कंडक्टर उसी को कहते हैं, एक सीधा वायर या तार जिसमें करंट जा रहा है उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। रिमेंबर दैट कि ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, सीधा तार हो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न उसमें कैसा बनता है, अब इस बारे में है ये। तो इसमें क्या हुआ था कि एक एक्सपेरिमेंट है जो दिखाता है कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा बनता है इन अ करंट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। इस सर्किट में ये एक सिंपल सा सर्किट गया था, ये आपका सर्किट है। इसमें क्या किया, ये प्लस है ये माइनस, करंट कहाँ से चलेगा, प्लस टू माइनस, ये की है। ओके, यहाँ पे एक कार्डबोर्ड लगा दिया गया, छेद करके एक पेपर पे या कार्डबोर्ड को लेके जो थोड़ा हार्ड होता है उसमें छेद करके आर पार एक तार को ऐसे गुजार दिया, ऑन कर दिया। तो करंट ऑन करने पे पता चला कि यहाँ पे अगर हम कुछ आयरन के छोटे छोटे डस्ट और करंट गुजार दें इस तार से तो वहाँ कोसेंट्रिक लाइंस बन जाती हैं उसी आयरन डस्ट की वजह से। इसका मतलब ये होता है कि इस करंट कैरिंग वायर से ये जो तार है, अगर हम ए सेक्शन को लें इतना, तो ए बी सेक्शन एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये स्ट्रेट वायर है, ठीक है, स्ट्रेट वायर है और यहाँ पे कॉइल बन रहा है। ओके, कोसेंट्रिक सर्कल्स बन रही हैं। वही यहाँ पे हुआ था इस एक्सपेरिमेंट में कि करंट ऑन किया गया था और इस कार्डबोर्ड में कोसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं। यहाँ कैंपस रखा हुआ है जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाता है और यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो रहा है। ओके, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर अरेंज देमसेल्व्स इन द फॉर्म ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल्स हुज सेंट्रल लाइज ऑन द कंडक्टर। मतलब कि उसका सेंटर कंडक्टर में होता है, ठीक है। इस डायरेक्शन कैसे, ये अब तो ये लाइंस बन गई गोल गोल, ठीक है, ये दिखाता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, करंट भी है। तो अब हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि किस डायरेक्शन जाना चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में। इसके लिए एक रूल आया था जिसको हम कहते हैं मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। ओके, यहाँ पे हमें दो चीज़ें पता चली। एक तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट, हमें यहाँ पे दो चीज़ें दिख रही हैं। पहला क्या नोन है, डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड सेकेंड इज यहाँ पे कोसेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं जिसकी एक डायरेक्शन होती है। ओके, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड। अब इन दोनों में डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में एक रिलेशन होता है कि अगर ऊपर जा रहा है करंट तो किधर होगा मैग्नेटिक फील्ड्स की लाइन, एंटी क्लॉकवाइज होगी या क्लॉकवाइज होगी। अगर उल्टा है तो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। ये बताया था मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल ने, जो हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।